व्यूज इस सेशन के अंदर हम देखेंगे कि हम अपनी एंड्रॉयड एप्लीकेशन के अंदर नेविगेशन ड्रॉर को कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखते हैं कि नेविगेशन ड्रॉर क्या चीज़ होती है और इसको कैसे यूज़ किया जाता है। स्टार्टिंग के अंदर हम अपनी एप्लीकेशन के अंदर जस्ट एक सिंगल एक्टिविटी पे काम करते आए थे और जो कि एक सर्टेन टास्क परफॉर्म कर रही होती थी। लेकिन बाज एप्लीकेशंस के अंदर ये होता है कि जो आपकी एप्लीकेशन है वो मल्टीपल टास्क परफॉर्म कर रही है और उन मल्टीपल टास्क के लिए हमें मल्टीपल एक्टिविटीज चाहिए। तो बजाय इसके कि हम अपने होम पेज के ऊपर अलग अलग एक्टिविटी का बटन बना लें, उससे बेहतर ये है कि हम उसके अंदर अपनी एप्लीकेशन में नेविगेशन ड्रॉर इंप्लीमेंट कर लें। उसका लुक एंड फील कुछ इस तरह का होता है। आप यहाँ पे इमेजेस में आए और यहाँ पे आके आप देख सकते हैं कि यहाँ पे साइड से आपके पास एक बार ओपन हुई हुई है और उस बार के अंदर मल्टीपल मेन्यूज मल्टीपल ऑप्शंस हैं। दैट इज कॉल्ड नेविगेशन ड्रॉर। सेम लाइक दिस। इसके अंदर होम, फोटोज, मूवीज, नोटिफिकेशन, सेटिंग्स, अबाउट अस, प्राइवेसी पॉलिसी, दीज आर ऑल बटन्स। यानी पहले हम अपने एप्लीकेशन में एक सिंगल सिंगल बटन यूज करते थे, लेकिन अब ये एक बहुत ही रिफाइंड फॉर्म के अंदर हमारी एप्लीकेशन के अंदर जो मल्टीपल फंक्शनैलिटीज हैं वो इन बटन्स के अगेंस्ट एम्बेड हो जाएंगी। इसकी जरूरत इस वजह से भी पेश आती है कि ये आपकी एप्लीकेशन का लुक एंड फील बेहतर कर देती है, यानी जो यूजर एक्सपीरियंस है उसको भी बेहतर कर सकती है। यानी यूजर को साइड ड्रॉर के अंदर सब कुछ मिल जाएगा। जिन जिन उस ऑप्शन से उसने वॉक थ्रू करना है उन सब ऑप्शंस की एक ही जगह पे लिस्टिंग हो रही होगी। तो यूआई के साथ साथ यूजर एक्सपीरियंस भी इसके अंदर बहुत अच्छा मिल जाएगा हमें। अब हम देखते हैं कि हम अपने एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर नेविगेशन ड्रॉअर को कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले फाइल में जाएं, न्यू में जाएं और यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट में चले जाएं। यहाँ पे जाके आप नाम लिखें नेविगेशन ड्रॉअर ऐप। नेक्स्ट कीजिए। यहाँ पे आपके जो फोन और टैबलेट का 25 जो उसका लेवल है उसको सिलेक्ट कर लें, 7.1.1 नोबट। नेक्स्ट कीजिए। यहाँ पे आ जाएं। यहाँ पे आके आपको बॉटम पे नजर आ रहा है नेविगेशन ड्रॉर एक्टिविटी, इसको सिलेक्ट करके नेक्स्ट करें और फिनिश कर दें। यहाँ पे वो आपसे कह रहा है कि आपकी एक्टिविटी का नेम मेन एक्टिविटी है, टाइटल ये सब कुछ ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। जस्ट आप यहाँ फिनिश करेंगे और फिनिश करने के बाद आपके पास ये वाला विंडो खुल जाएगा। इस वाली विंडो के अंदर अब इसके अंदर ये है कि आपको यहाँ पे काफी ज्यादा कोड बाय डिफॉल्ट लिखा नजर आ रहा है। ठीक है, आपको काफी लाइब्रेरीज भी लिखी नजर आ रही हैं। ये मेन आपकी जो मेन एक्टिविटी की तरह नहीं है जिसके अंदर ये था कि जस्ट यहाँ तक का कोड लिखा हुआ आता था। यानी यहाँ तक का कोड हम पहले देखते रहे हैं कि लिखा हुआ आता है और कुछ एक दो लाइब्रेरीज लिखी हुई आती हैं। इसके अंदर क्योंकि हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं, मल्टीपल मेन्यूज हैं, तो मल्टीपल मेन्यूज की वजह से क्या है, इसके अंदर आपके पास मल्टीपल जो आपके पास लेआउट्स हैं वो भी बनी होंगी। जैसे कि आप मेन्यू में जाएं और मेन्यू में जाके यहाँ पे जो एक्टिविटी मेन ड्रॉ डॉट एक्सएमएल की फाइल है इसको देखें। वेट फॉर बिल्ड टू फिनिश। इसके साथ हम देख लेते हैं, सबसे पहले स्टार्ट से शुरू कर देते हैं, मीनवाइल ये बिल्ड हो जाएगा। एंड्रॉयड की जो मैनिफेस्ट फाइल है इसमें देखें, इसमें कोई चीज़ यूनिक नहीं है, इसे क्लोज कर देते हैं। मेन एक्टिविटी क्या काम कर रही है सबसे लास्ट में देखते हैं। बाकी दो फोल्डर की जरूरत नहीं है। ड्रॉएबल्स के अंदर कोई चीज़ जरूरत नहीं है देखने की। लेआउट के अंदर हमारे पास इसमें चीज़ ये 4-5 फाइलें क्यों बनी हुई आ गई हैं। सबसे पहले तो ये है कि देखें कि अगर आपके पास जो मेन एक्टिविटी है इसके साथ, तो फिर मेन एक्टिविटी की लेआउट फाइल होनी चाहिए, राइट। उसके साथ उसकी लेआउट फाइल ही है। हम इसके टेक्स्ट मोड में आ जाते हैं। यहाँ पे आके देखें, यहाँ पे आके वो क्या कह रहा है, यहाँ पे आके वो कह रहा है कि उसने ऐप बार मेन को इंक्लूड किया हुआ है एक लेआउट का टैग लगा के। ये आपके पास एप्लीकेशन का लुक और फील आपको नजर आ गया। ये इंक्लूड के टैग के अंदर उसने यहाँ पे एक लेआउट को इंक्लूड किया हुआ है ऐप बार मेन। अब आप देख सकते हैं कि आपके लेआउट के फोल्डर में ऐप बार मेन लिखा हुआ है जिसकी हाइट और विड्थ मेज पेरेंट है। अगर आपने ऐप बार मेन देखना है तो लेआउट पे क्लिक करें, वो आपको नीचे यहाँ पे उसने हाईलाइट कर दिया ब्लू सेक्शन वाला एरिया। देन आपके पास नेविगेशन व्यू है। नेविगेशन व्यू बेसिकली ये होता है जिसने आपका फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ओपन होना है। ठीक है, इसको क्लोज करते हैं।
जो कंटेंट मेन है आपके पास, सबसे पहले ऐप बार मेन, जो ऐप बार मेन है इसको हमने देख लिया कि ऐप बार मेन जो साइड से एक बार ओपन होती है वो है बेसिकली। अब इसके अंदर एक और इंक्लूड की हुई है उसने, लेआउट दैट इज कंटेंट मेन। अब इसके नीचे आप बिल्कुल देख लें वेरी नेक्स्ट, तो ये कंटेंट मेन डॉट एक्सएमएल की फाइल है, ये दी हुई है, इसको स्टडी करते हैं। ये सब कोड जो कोड बाय डिफॉल्ट लिखा हुआ है, मैंने इसमें कुछ भी चेंज नहीं किया। नेक्स्ट हमारे पास एक फ्लोटिंग एक्शन बटन है, ये आप देख सकते हैं आपके बिल्कुल बॉटम पे पड़ा हुआ है। इसके अंदर इसकी आईडी फैब है और विड्थ और हाइट दी हुई है और मार्जिन भी इसका दिया हुआ है, और ये ड्रॉएबल के फोल्डर के अंदर पड़ा हुआ है। अब कंटेंट मेन में आ जाए। कंटेंट मेन में बेसिकली क्या है, इसके टेक्स्ट मोड में, इसके इसमें कंटेंट मेन में क्या है, जस्ट आपका कंटेंट, यानी यहाँ पे आप जो कुछ क्रिएट करेंगे, आपकी एप्लीकेशन का जो भी यूआई बनेगा वो कंटेंट मेन के अंदर बनेगा। चाहे आप उसमें बटन्स लगा लें, चाहे टेक्स्ट फील्ड लगा लें, जो भी यूजर इंटरफेस बनेगा वो आपका कंटेंट मेन के अंदर ही बनेगा। अब हमें यहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिखा नजर आ रहा है, जो कि टेक्स्ट व्यू है, और टेक्स्ट व्यू का कोड उसने लिखा हुआ है, हमें उसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं। अब नेक्स्ट हमारे पास जो है नेव हेडर मेन है। ये बेसिकली क्या है, जब आपने साइट से अपनी एप्लीकेशन को खोला, खोलने के बाद मैं आपको दोबारा से दिखा देता हूँ ऐप बार मेन, ये है एक्टिविटी में, ये आप देख लें जो साइट से उसने बार खोला हुआ है, साइट से जो बार खोला है इसके अंदर आपको एक टॉप बार नजर आ रही है जहां पे एंड्रॉइड स्टूडियो लोगो और ईमेल एड्रेस लिखा हुआ है, और ग्रीनिश कलर का शेड आपको कलर कॉम्बिनेशन नजर आ रहा है। ये बेसिकली क्या है, ये आपका नेव हेडर मेन है, यानी जो टॉप पे हेडर आ रहा है ये बेसिकली उसे कंट्रोल कर रहा है। यहाँ पे आप इस पे क्लिक करेंगे इमेज पे, तो यहाँ पे इमेज नजर आ जाएगा आपको। यहाँ पे टेक्स्ट फील्ड पे क्लिक करेंगे तो आपके पास टेक्स्ट लिखा नजर आ रहा है, एंड्रॉइड स्टूडियो स्ट्रिंग के अंदर सेव है। देन आपके पास ईमेल एड्रेस लिखा हुआ है, ये भी टेक्स्ट फील्ड में सेव है। तो अगर आप चाहते हैं आपकी अपना कोई बिजनेस एप्लीकेशन है, उसका आइकॉन है, उसका लोगो है, तो आप यहाँ पे ड्रॉएबल के अंदर वो उसका लोगो रखवा के और यहाँ पे उस एप्लीकेशन का लोगो रखवा सकते हैं। सिमिलरली उस एप्लीकेशन का नाम, और अगर कोई ईमेल एड्रेस या फोन नंबर है तो वो भी आप यहाँ पे प्लेस करवा सकते हैं। यानी सब कुछ स्ट्रिंग्स में है। अगर सपोज मैं चाहता हूँ मैंने यहाँ पे एंड्रॉइड स्टूडियो की बजाय मैंने यहाँ पे आईसीटी ट्रेनिंग्स लिखना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे स्ट्रिंग में चला गया, और स्ट्रिंग में जाके जो टाइटल है मैंने यहाँ पे, यानी कैसे गया, आप कंट्रोल प्रेस करके अगर स्ट्रिंग पे क्लिक कर देंगे तो आप स्ट्रिंग्स के अंदर चले जाएंगे। यहाँ पे आप टाइटल के अंदर आप यहाँ पे लिखते हैं आईसीटी डैश ट्रेनिंग्स, राइट, ये आईसीटी ट्रेनिंग्स लिखा हुआ आ गया। जो ईमेल एड्रेस है उसके अंदर आप स्ट्रिंग अपना कंट्रोल प्रेस करके और आप स्ट्रिंग पे क्लिक कर देंगे, तो आप इसके मेल एड्रेस की बजाय फोन नंबर लिख सकते हैं, फोन 032134999131। ये आप अपनी एप्लीकेशन के अंदर और लोगों की जगह पे जो भी आइकॉन है या आपका लोगो है वो आप प्लेस कर सकते हैं। अगर मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखाऊं तो आप ये देखें यहाँ पे फोन नंबर और नेम लिखा हुआ आ गया। लोगों में कोई मुश्किल चीज नहीं है, जस्ट इसकी जगह पे आपने जैसे यहाँ पे सोर्स है तो सोर्स में ऐड ड्रॉएबल करेंगे, ड्रॉएबल करके जैसे आप मैनिफेस्ट के अंदर अपना आइकॉन जो एप्लीकेशन आइकॉन लगाते हैं, सिमिलरली इसमें भी आप आइकॉन प्लेस कर देंगे। हाइट और विड्थ आप देख सकते हैं कि आपको कितना बड़ा और कितने साइज का आइकॉन चाहिए। ये हमारे पास में सारी की सारी जो इसकी लेआउट फाइल है ये हमने डिस्कस कर ली। इनके अंदर क्या निटी-ग्रिटीज हैं कि इसमें इसने पेरेंट से कैसे दिया, इसकी हाइट कैसे दी, इसमें हमें जाने की जरूरत नहीं है। वो टेम्पलेट हमें एंड्रॉयड ने बाय डिफॉल्ट बना के दे दी है, हमें उसमें कस्टमाइजेशन चाहिए ही नहीं। हमें चाहिए कि हम उसके अंदर जो बटन्स बने हुए हैं उसे कस्टमाइज कर सकें। उसे करने के लिए वो कहाँ पे प्लेस होंगे, वो प्लेस होंगे आपके मेन्यू के फोल्डर में, जो मेन ड्रॉ डॉट एक्सएमएल की फाइल है इसके अंदर। मैं एक दफा दोबारा एक्टिविटी मेन खोल देता हूँ और आपको प्रीव्यू दिखा देता हूँ। ये डिजाइन मोड में आ गए, ये हम इसका प्रीव्यू देखते हैं। यहाँ पे आपको इंपोर्ट, गैलरी, स्लाइड शो, टूल्स, कम्युनिकेट और आगे फर्दर शेयर और सेंड की बटन नजर आ रहे हैं। मैं ये चाहता हूँ कि मेरे यहाँ पे इंपोर्ट की बजाय होम लिखा हुआ है, तो मैं क्या करूँगा, मैं मेन्यू के फोल्डर में जो मेन ड्रॉ डॉट एक्सएमएल की फाइल है
इसे ओपन करूंगा और इसके अंदर भी आपने वेट करना है। अगर आपके पास बिल्ड फिनिश इसको हो रही है तो पहले इसको आपने फिनिश होने देना है। टेक्स्ट मोड में आ जाते हैं, इतने इतने वो डिजाइन उसका बिल्ड हो जाएगा। यहाँ पे आप देखें टाइटल, यहाँ पे आपको इंपोर्ट लिखा नजर आ रहा है, वो कह रहा है हार्ड कोडेड लिखा हुआ है, स्ट्रिंग है। आपने हार्ड कोडेड लिखी हुई है तो हार्ड कोडेड भी चल जाएगी, लेकिन ये अच्छी प्रैक्टिस नहीं है कि आप हार्ड कोडेड स्ट्रिंग लिखें। क्योंकि अगर आपने, उसका फायदा ये है कि अगर आपने स्ट्रिंग को किसी एक वेरिएबल में रखवाया हुआ है और उसको कोई वैल्यू असाइन की हुई है और पूरे प्रोजेक्ट के अंदर वही वेरिएबल यूज हो रहा है, जब आपको इन फ्यूचर उसको चेंज, उसकी वैल्यू चेंज करने की जरूरत पेश आती है, तो आपको अगर प्रोजेक्ट में 10 जगह पे वो वैल्यू यूज हो रही है तो आपको 10 जगह पे जाके चेंज नहीं करना पड़ेगा। आप स्ट्रिंग के अंदर जाके उस वेरिएबल के अगेंस्ट जस्ट उसकी वैल्यू चेंज करेंगे तो पूरे प्रोजेक्ट में जहां जहां वो वेरिएबल यूज हो रहा है वहां पे अपने आप यूज हो जाएगा। इसी तरह टाइटल को भी वो ये कह रहा है कि हार्ड कोडेड स्ट्रिंग है। अब मैं ये देखता हूँ कि मेरे पास यहाँ पे जो इंपोर्ट गैलरी स्लाइड्स को लिखा हुआ आ रहा है, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसे कर देता हूँ होम, इसे कर देता हूँ अबाउट अस, इसे कर देता हूँ सर्विसेज, सॉरी सर्विसेज नीचे आ जाएगा, यहाँ पे टूल्स बना हुआ है, इसको सर्विसेज कह देते हैं और इसको हम कह देते हैं मीडिया। अब आप ये देखें मैंने चेंज किया तो आप यहाँ देख सकते हैं होम अबाउट अस मीडिया सर्विस। देन आपके पास ये कम्युनिकेट लिखा हुआ आ गया, कम्युनिकेट की बजाय लिखें अदर्स और आप ये देखें अदर्स आगे लिखा हुआ। एक्टिविटी मेन ड्रॉर के अंदर यहाँ पे शेयर और यहाँ पे कर दें आप कॉन्टेक्ट अस और आप ये देखें यहाँ पे शेयर और कॉन्टेक्ट अस, होम अबाउट अस मीडिया सर्विसेज। तो इस तरह आप अपनी बिजनेस एप्लीकेशन रेडी कर सकते हैं। अब क्विकली जंप करते हैं, ये मेरा ख्याल है बिल्ड ही हो रहा है लेकिन हमारे पास यहाँ पे टेक्स्ट मोड में सब कुछ नजर आ रहा है। अगर आप ये चाहते हैं कि आपके इस वाली जगह के ऊपर या इस ड्रॉर के अंदर एक और यहाँ पे आप एलिमेंट चाह रहे हैं तो आप सिंपल क्या काम करेंगे, आप आइटम का टैग कॉपी करेंगे। टैग कॉपी करने के बाद इसका नाम रखेंगे न्यू, सपोज आपने न्यू आईडी के नाम से बना लिया और आइकॉन हम समहाउ सेम सेम रहने देते हैं और टाइटल में आप यहाँ पे कर दें सर्विसेज की बजाय न्यू डेमी बटन। अब आप देखें एक नया आइटम क्रिएट हो गया, एक नया बटन क्रिएट हो गया और उसका यहाँ पे नाम लिखा हुआ आ गया न्यू डमी बटन। इस तरह आप, अगर आप चाहते हैं कि आपने इसमें 5 मेन्यूज आपके इसकी रिक्वायरमेंट 5 मेन्यूज किया तो आप 5 क्रिएट कर लें। अगर आप चाहते हैं कि इनसे गुजारा हो जाएगा आपका तो ये वाली ऑप्शन तो यूज कर सकते हैं आप। अब हम क्विकली जब करते हैं कि इन जो चीजों को, इन ऑप्शंस को हम एज अ बटन कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए हम स्टडी करते हैं मेन एक्टिविटी को और जो हमने लिंक करवाना है अपनी एप्लीकेशन को दूसरे दूसरी एक्टिविटीज के साथ या इन बटन्स को दूसरे के साथ, वो हम इसके पार्ट 2 में देखेंगे। सबसे पहले हम आ जाएं मेन एक्टिविटी के अंदर। अब मेन एक्टिविटी के अंदर क्या है, आपकी क्लास है मेन एक्टिविटी, कोड उसने खुद ब खुद दिया है, टूल बार का कोड है। ये कोड आपको याद नहीं करना लेकिन ये कोड पता होना चाहिए कि इस कोड में क्या चल रहा है। जो हमने फ्लोटिंग बटन देखा था वो बेसिकली फ्लोटिंग बटन का कोड ये लिखा हुआ है, उसके अगेंस्ट एक स्नैक बार चल रहा है। जब उस पर क्लिक करेंगे तो एक स्नैक बार, एक ब्लैक रंग की स्ट्रिप ओपन होगी, उस पर लिखा आ रहा होगा रिप्लेस विद योर ओन एक्शन। हम यहाँ कर देते हैं हेलो इट्स स्नैक बार। ठीक है, ये स्नैक बार है, जब उस पर क्लिक करेंगे तो स्नैक बार है। इस तरह ही जब वो आपके पास ड्रॉर ओपन होता है और क्लोज होता है उसका पूरा कोड लिखा हुआ है। बैक प्रेस करने पे क्या होगा इसके बारे में लिखा हुआ है, उसका पूरा मेथड लिखा हुआ है। और जो आपके ऊपर ऑन क्रिएट की ऑप्शन है जिसके अंदर मेन्यू जो ऊपर टॉप के ऊपर ये 3 पॉइंट्स हम देख लेते हैं, यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा, यहाँ पे 3 पॉइंट नजर आते हैं, 3 डॉट्स होते हैं बेसिकली, ये उसका है। उसके अंदर जो आपके पास ऑप्शन नजर आती है डेट आर
मेन्यूज, तो उसको बेसिकली उसने मेन्यू में लिखा हुआ है। अब r.menu.main में जाएंगे। अब मेन में जाके देख लेते हैं कि ये क्या लिखा हुआ है। ये आप देखें तो यहाँ पे ये 3 बटन्स, अगर आप इसमें देख पाए, ये 3 बटन्स हैं। इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो एक नया मेन्यू खुलेगा, यहाँ पे सेटिंग लिखा होगा। आप चाहते हैं यहाँ पे मैंने एक और आइटम आ जाए, आप इसे कॉपी करें, पेस्ट कर दें, इसका नाम रखें एक्शन लॉग आउट, ठीक है। और यहाँ पे स्ट्रिंग के अंदर यहाँ पे एक्शन सेटिंग है, इसे कर दें आप एक्शन सेटिंग। एक और स्ट्रिंग क्रिएट करनी पड़ेगी, फिर आपको सेटिंग की बजाय करना पड़ेगा लॉग आउट। सपोज मैंने यहाँ पे एक्शन को कर दिया अंडरस्कोर लॉग आउट, और यहाँ पे भी आपने लिख दिया लॉग आउट। अब क्योंकि आपने इस वेरिएबल का नाम लॉग आउट रखा है, तो आपने मेन में आके इसका नाम भी एक्शन अंडरस्कोर लॉग आउट कर देना। अब जब लॉग आउट लिखा तो आप देखें यहाँ पे लॉग आउट लिखा हुआ आ गया। तो बेसिकली ये मेन ऑप्शन के लिए है कि अगर आपने इसकी जगह पे ये वाली ऑप्शन यूज करने हैं, इनमें कुछ अपने मल्टीपल एक्टिविटीज या फंक्शनलिटीज लिंक करनी है, तो आप इस वाले मेथड के अंदर वो काम करेंगे। देन हमारे पास है सेटिंग्स के, सेटिंग जो आ रहा है उस एक्शन के ऊपर क्या परफॉर्म हो। ये बेसिकली मेन्यू आइटम के अंदर ही एक चीज आ रही है, यानी जो आपके पास ये सेटिंग्स वाली थी, ये जो आपके पास सेटिंग्स नजर आ रही थी, सॉरी किस में था, मेन में था, ये आपको सेटिंग्स नजर आ रही थी, इनके अगेंस्ट जो आप काम करेंगे वो आप इस वाले मेथड में काम कर लेंगे। यानी यहाँ पे अगर वो सेटिंग का आईडी कॉल करता है तो आपने क्या करवाना है नेक्स्ट। अब आपके पास ये सब चीजें आ गई। ऑन ऑप्शन ऑन नेविगेशन आइटम सेलेक्टेड मेन्यू आइटम, यहाँ पे वो कह रहा है कि अगर आपको नेविगेशन कैमरा मिलता है तो फिर क्या करेंगे, एल्स इफ में अगर नेविगेशन गैलरी मिलती है फिर क्या करेंगे, एल्स इफ में नेविगेशन स्लाइड शो मिलता है तो क्या करेंगे, एंड सो ऑन। तो हम देख लेते हैं कि हमें क्या चाहिए। हमने बेसिकली देखा था यहाँ पे हमें होम चाहिए, यानी यहाँ पे इसको हमने होम कहा हुआ है। अब इसकी आईडी देखें तो आईडी बेसिकली यहाँ पे नैव अंडरस्कोर कैमरा है। यहाँ पे आप देखें नैव अंडरस्कोर कैमरा, आप यहाँ पे होम कर सकते हैं और यहाँ पे भी होम कर सकते हैं, ताकि आपकी सिमेट्री खराब ना हो। इस तरह जो आपके पास आइटम के अंदर आईडी एक और नैव अंडरस्कोर गैलरी है, तो आप गैलरी भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं। आप नेविगेशन अंडरस्कोर स्लाइड शो है, तो ये आप यहाँ पे स्लाइड शो, ये सारी वो ऑप्शंस हैं कि जो कि जिनके अगेंस्ट, यानी ये फ्रंट एंड की कोडिंग है आपके पास जो आपको चीज नजर आ रही है, और ये आपके पास बैक एंड की कोडिंग है कि हम इन बटन्स को कैसे, ये सिमिलरली सॉर्ट ऑफ बटन काम करेंगे। ये कैसे काम करेंगे वो हम नेक्स्ट सेशन में देखते हैं। मीनवाइल हम इस एप्लीकेशन को बिल्ड करके देख लेते हैं कि इसका लुक एंड फील कैसा है। ये जी आपके पास नेविगेशन ड्रॉर शो हो गई है एप्लीकेशन। इस पे जब ये हमारे पास फ्लोटिंग एक्शन बटन था, इस पे हमने लिखा था दिस इज इट्स स्नैक बार, इस पे क्लिक किया, हेलो इट्स स्नैक बार, वो स्ट्रिंग के अंदर हमने ये इसको रखवाया था। यहाँ पे हमने इसको मेन्यू कहा था, जो हमने यहाँ पे एक और हमने ऑप्शन लॉग आउट के नाम से ऐड की थी। ये यहाँ पे आप देखें लॉग आउट नजर आ रहा है। सिमिलरली जब हम यहाँ से इसको ओपन करेंगे तो आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे आईसीटी ट्रेनिंग्स लिखा था, फोन नंबर लिखा था, और इन ऑप्शंस को अपने लिहाज से कस्टमाइज किया था। तो ये होम की जगह पे आप देखें होम नजर आ रहा है, अबाउट अस नजर आ रहा है, मीडिया सर्विसेज, ये जस्ट बटन्स बने हुए हैं। इनके अगेंस्ट अब क्या फंक्शनैलिटी परफॉर्म होगी ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में देखते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। कोई क्वेरीज हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।